बोली कि किरण तोर कमाल जो इल्म हासिल हम किए, आलिम हम बने, लोगों के दरमियान हम जाते हैं। अम्मी जान इसमें आपका कमाल कहाँ से है? तो माँ कहती है कि बेटा मुझे याद नहीं है कि जब भी तू रोया है, जब भी तुझे दूध पिलाने की मेरी तो आप भी इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। वमिन सय्याति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु सय्यदना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आखर इन्ना स्वलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आखर अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल लज़ी यदउल यतीम सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हस्ती अज़ी वक़ार मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, पर्दा में बैठी पर्दा नशीं ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा बोलছি কি একটা কথা বলবো, যদি আপনারা মানবেন বলবো, না মানবেন বলবো না। বলবো? মানবেন তো ইনশাআল্লাহ? এই যত লোক দাঁড়িয়ে আছেন একটু রিকোয়েস্ট করব যদি আপনারা বসে যান। আলহামদুলিল্লাহ। এই বসে যান না বাবু, বসে যা, বসে যা। अरे बैठ जाइए ना। अल्हम्दुलिल्लाह इतने पढ़े लिखे नौजवान है, देखिए सब पढ़ा लिखा, उसमें एक भी जाहिल नहीं मिलेगा, ये कोटो जाहिल नहीं। देखिए सब बैठ गया, सब पढ़ा लिखा था, पढ़ा लिखा बात समझता है, जाहिल नहीं बात समझेगा। और देखिए सब समझ गया। अच्छा पीछे भी पढ़े लिखे खड़े हैं, देखिए वहाँ सब समझ गया। वह देख लीजिए, पीछे मुड़ के देख लीजिए, एक लड़का हेलमेट पहन के भी बैठा हुआ वहाँ देखिए। এখানে থেকে এ বাবু বসে যাও, ওখানে রে বাবু बैठ जाओ, बैठ जाओ। वाह माशाल्लाह। ये देखिए ये जमात पढ़े लिखों की जमात है। इधर भी गुजारिश करेंगे, वो कुछ हमारे बच्चे खड़े हैं। बाबू जलसा सुनने आया हो बाबू, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, जलसा सुनने आओ। ये बड़ा अदब की महफिल है, पाक मजलिस है, जलसा सुनने आए हो तो बैठ जाओ। अभी मैं आ रहा था, देखा बाजार में बहुत भीड़ है, काफी रश है। अच्छा देखिए ये बाजार में जो लोग हैं ये घर से कह के निकला है, घर से बीवी को कह के आया है, खुदियाग में हमें जलसा सुनल जी। तो जलसा यहाँ हो रहा, वहाँ हो रहा, बोलिए आप ही बोलिए कहाँ हो रहा, बताइए ना। माँ को बोल के आया, बाप को बोल के आया, मुझे उम्र से बाप सुनेगा। बाजार में घूम रहा है। अच्छा पूरी रात जलसा होगा, पूरी रात वो बाजार में घूमेगा, कभी ये दुकान, कभी वो दुकान, कभी हलवा की दुकान, कभी पान का दुकान, कभी चाय की दुकान, कभी गुटखा खाएगा, कभी पान खाएगा, कभी यहाँ थूकेगा, कभी वहाँ थूकेगा। अच्छा पूरी रात खत्म हो गई। कल दिन में सोएगा, पूछने वाला पूछेगा कि कहे दिनों से तेजा राती का गिला, बोले वो तेरा मालूम नहीं जलसा सुने गिला, तो की सुन ले, बोला हमरा की पता, हम हलवा तो का नाम सुना। फायदा हुआ? अरे भाई फायदा हुआ, बोलिए ना। अबू जहल ना, अबू जहल। अच्छा अबू जहल का नाम आप लोगों ने सुना है ना?
दुश्मन रसूल। अब वो कहिए कि बहुत बड़ा जाहिल था ये अबू जहल, अल्लाह के नबी का कट्टर दुश्मन था। सोचा कि मोहम्मद को कुएं में कैसे गिराया हम। अपने घर के आगे में ना एक कुआं बनाया, गहरा कुआं बनाया, और कुएं के ऊपर में घास डाल दिया। क्या डाला बोलिए? घास डाल दिया, ऊपर से घास डाल दिया, किसी को पता ना चले कि यहाँ कुआं है। एक आदमी को भेजा कि जाओ मोहम्मद को बोला के ले आओ, और जैसे ही मोहम्मद आएगा बताइए कितना बड़ा कट्टर दुश्मन था। अल्लाह के नबी के पास में खबर भेजा, ओ इमामुल अंबिया शफीउल मुज़नबीन रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुल मुरसलीन ताहा व यासीन, आपने इरशाद फरमाया चलो मैं आता। अबू जहल ने बुलाया है, चलो क्या कहना चाह रहा है। वो जैसे ही अल्लाह के नबी वहां से घर से अपने तशरीफ लाए, वो कुआं है, वो कुआं है, यहीं पर अल्लाह के नबी खड़े हैं। हजरत जिब्रील आ गए, रोक दिए कि या रसूलल्लाह ठहर जाइए, आगे कुआं है, आगे कुआं है। अबू जहल आपको कुएं में गिराना चाहता है, आप लौटकर अपने घर चले जाइए। तो अल्लाह के नबी लौटकर वहीं से अपने घर जाने लगे। अबू जहल को पता चला कि मोहम्मद आया, लौटकर जा रहा है। वो अबू जहल वो बुलाने के चक्कर में दौड़ा, घर से दौड़ा, मोहम्मद कहाँ जा रहे? रुको, उसको याद ही नहीं था कि यहाँ कुआं था। वो आया, वो घास में लाद दिया, कुएं में खुद गिर गया अबू जहल। अब चिल्लाने लगा अबू जहल कि भाई कुएं से निकालेगा कौन? तो कैसे निकलोगे? तो अबू जहल ने कहा कि मोहम्मद के सिवा मुझे इस कुएं से कोई निकाल नहीं सकता। अबू जहल कुएं से निकला कि नहीं निकला, मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। मौजूद सामईन किराम, ये मस्जिद का जलसा है, और जलसा इस्लाह मुआशरा वो सीरतुन नबी का जलसा है। अल्लाह के नबी की सीरत क्या है? उठना बैठना, खाना पीना, सोना चलना, गुफ्तार, क्या मेरी जिंदगी अल्लाह के नबी की जिंदगी कैसी? तो भाई नबी की जिंदगी को अपनी जिंदगी में उतार लो, ये सुन्नत है, यही सीरत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना कैसे खाया था वैसे हम खाना खाएंगे, सोते कैसे थे वैसे हम सोएंगे, चलते कैसे थे वैसे हम चलेंगे, गुफ्तार क्या थी वैसे गुफ्तार हम अपने अंदर पैदा करेंगे, अखलाक में कैसे थे वैसे अखलाक हम पैदा करेंगे, किरदार में कैसे थे वैसे किरदार हम पैदा करेंगे। ये सीरत है नबी की, तो इंशाल्लाह अमल करेंगे मेरे भाई। हाथ उठाओ, इंशाल्लाह कितने लोग अमल करेंगे? बहुत अच्छा, हाथ तो उठा ला। आज जहेज है निकाह पढ़ा है तो बोला कि मौलवी साहब कितना बिलोंग तो रहो, जो खुशी मुझे होता था, बोला नहीं फिर भी बोलो कितना बिलोंग, तो 500 दादा। बोले जी बताओ मौलवी साहब तो रासनी किताबों में लिख लो कि निकाह पैसा लेना चाहिए, जाए छे? अच्छा ये थपा चीजें तिल है, अरे जाए छे? अरे बोलो ना भाई जाए छे। तुम 2 लाख का थपाजी ले लिए, ये तुम्हारी नजर में जायज है, और हम निकाह पढ़ाए, शादी ये क्या कहते हैं कि बीवी हलाल हो गई, अब ये 500 टका में अभी जायज नाजायज कर रहा है। भाई सर में दर्द है तो टेबलेट खाओ, कि गर्दन उठाकर काट फेंक दो, कि ना गर्दन रहती ना माथा दर्द करती। नबी की सीरत को अपनाओ मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, नबी के सीरत के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक निकाह करो तो इंशाल्लाह औलाद भी नेक पैदा होगी, औलाद फरमा बरदार होगी। देखिए जिस काम का आगाज नेक अमल से हो इंशाल्लाह उसका अंजाम भी अच्छा होता है, और जिस काम का आगाज अगर गुनाहों के साथ हो तो उसका अंजाम भी बुरा होता है।
आज क्या वजह है कि बच्चे हमारे नाफरमान हैं, मेरा कहना नहीं मानता है, मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता है। और कुर्बान जाइए, इसमें सिर्फ बच्चों की गलती नहीं है, कहीं ना कहीं माँ बाप की भी कुछ गलती है। वो माएँ कहाँ हैं, वो माएँ कहाँ गई कि जिसके शिकम से वली पैदा होता था। आज क्या वजह है कि हमारी माओं की गोदों से, कोख से, शिकम से वली पैदा नहीं हो रहा? कहीं ना कहीं तो कमी है। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, ओहो, दिल्ली की जिस गली से गुजरते थे लोग, आपका चेहरा देखता था, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता था। सुभान अल्लाह बोला था ना, माशाअल्लाह। क्या शान थी, लोग चेहरा देखता था, कलमा पढ़ लेता था। तो घर आए एक दिन अपनी माँ से कहने लगे कि माँ, आप तो मुसल्ले पे हमेशा बैठी रहती हैं, जरा बाहर निकल कर तो देखे कि आपके बेटे का क्या मकाम है, क्या मर्तबा है। लोग मेरे चेहरे को देखता है, कलमा पढ़ लेता है। तो माँ कहती है कि बेटा, इसमें तेरा कमाल नहीं है, ये तेरी माँ का कमाल है। सुभान अल्लाह बोला तमाशा। बोली कि किरण तोर कमाल जो, इल्म हासिल हम किए, आलिम हम बने, लोगों के दरमियान हम जाते हैं। अम्मी जान, इसमें आपका कमाल कहाँ से है? तो माँ कहती है कि बेटा, मुझे याद नहीं है कि जब भी तू रोया है, जब भी तुझे दूध पिलाने की मेरी बारी आई है, तो बेटा मैं बगैर वजू कभी तुझे दूध नहीं पिलाई। बगैर वजू मैंने तुझे कभी दूध नहीं पिलाई। और आज भी बेटा, तू जब घर से बाहर निकलता है तो मैं मुसल्ला बिछा कर बैठ जाती हूँ और रब की बारगाह में दुआ करती हूँ कि अल्लाह, मेरा बेटा कुतुबुद्दीन घर से बाहर निकला है, तू सारी मखलूकात के दिलों में इसकी मोहब्बत को बसा दे। तो बताओ, इसमें तेरा कमाल है कि मेरा कमाल है? हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के आंखों में आंसू आ गए। माँ के हाथों को चूमा, कहा कि नहीं माँ, हकीकत है, इसमें ये तेरे बेटे का कमाल नहीं है, ये मेरी माँ की दुआ। दोस्तों, आप देख रहे हैं NB मीडिया यूट्यूब चैनल। इस तरह का वीडियोस आपको मिलता रहेगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियोस लेकर, तब तक इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।